Good morning, dear students. In last lecture, we are discussed about equilibrium. Today, we continue this series. In last lecture, we will discuss about laws of mass actions, characteristics of chemical equilibrium. Today, we are discuss about the equilibrium constant in gaseous system. Equilibrium constant in gaseous system. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को गैसियस सिस्टम में आप कैसे देखोगे? तो फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, हाउएवर इट इज यूजुअली मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर देन मोलर कंसंट्रेशन. मोलर कंसंट्रेशन की बजाय हम पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में देखेंगे इसको. लेट्स से एन एग्जांपल, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B इन इक्विलिब्रियम, C मोल्स ऑफ C फॉर्म D मोल्स ऑफ D. तो इस केस में जो आपकी Kp की वैल्यू होगी, Kp फॉर कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर, आपने देखा था Pv इज इक्वल टू क्या होता है? nRT. यही होता है. P को आप क्या लिख सकते हो? n बाई वी RT. गॉट इट. और जो ये n बाई वी है, ये क्या है आपका? मोलर कॉन्सेंट्रेशन. इसको क्या लिख दो? CRT. ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो C. सो P गैस के लिए क्या होगा? फॉर P गैस दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इंटू RT. ये किस चीज के इक्वल आएगा? पार्शियल प्रेशर इंटू RT के इक्वल. सो हेयर वी कैन राइट दैट Kp को आप क्या लिख सकते हो? Kp इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C पावर मोल C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D दैट पावर D अपॉन partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B. इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है. जो Kp और Kc होंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के लिए, आप ये जो टर्म्स हैं वो मैंने कैसे लिखी है? जो आपका पार्शियल प्रेशर था इधर, इसको आप कैसे लिख सकते हो? और देखिए, जो ये पार्शियल प्रेशर होगा किसके लिए? गैस के लिए. आपने कुछ इस तरीके से लिखा है, तो इसको मैं यूँ लिख दूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू C मोल्स ऑफ C. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. और इसको आप लिख सकते हो RT. हियर वी कैन राइट दैट RT. दैट इज योर RT. ऐसे ही आप A के लिए लिख सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू RT. ये पार्शियल प्रेशर लिखने का आपका तरीका था. ठीक है. सो आप Kp को कैसे लिख दोगे? Kp इज इक्वल टू C टू द पावर C इंटू RT. अब ये रिलेशन बहुत ज़रूरी है. D को क्या लिख दोगे? D टू द पावर D RT अपॉन A टू द पावर A इंटू RT. मोलर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिख रहे हो ना आप इसको. एंड B टू द पावर B इंटू RT. अब करना क्या है आपने? जो ये RT वाली टर्म्स हैं इनको एक तरफ और कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म्स को एक तरफ लिख लीजिए. C इंटू D कुछ यूँ लिख दोगे आप इसको, A अपॉन A टू द पावर A एंड B टू द पावर B. हेयर यू कैन राइट दैट RT. कॉमन ले लिया आपने, C प्लस G एंड RT A प्लस B. ठीक है, ऐसे ही था. ये हो गया. अब उसके बाद जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा किसका? ये क्या आपने क्या लिखा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोफिशिएंट बाय द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट. ये लिखा है. और ये सारा जो होता है, ये किसकी डेफिनेशन है आपकी? ये डेफिनेशन है आपकी बेटा जी सारी की सारी ये वाली. ये है आपकी Kc की डेफिनेशन. दैट इज योर Kc. सो Kp और Kc में रिलेशन क्या आया आपका? दैट इज Kc को आपने क्या लिख दिया? Kc इन RT C प्लस D माइनस A प्लस B. ये ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो गया? ये माइनस में कन्वर्ट हो गया. यहाँ ऐसे Kc आ गया ये. सो Kp को क्या लिख दोगे आप? Kp इज इक्वल्स टू Kc RT
डेल्टा एन किस लिए यूज किया आपने, फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए। आप सी प्लस डी ले सकते हैं, इसमें ए माइनस बी जो भी आपने लेना, ए प्लस बी आएगा यहाँ माइनस ए प्लस बी। ये हो गया आपका के पी एंड के सी का रिलेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए हमने कैसे किया। फर्स्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को गैसियस सिस्टम में आप कैसे देख सकते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को गैसियस सिस्टम में देखने के लिए आपने एक रिएक्शन लिया, मतलब फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग हावर इज यूजुअली मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। मोलर आप पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लेंगे बजाय कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में। आपने रिएक्शन या यू कैन से दैट कि आपने एक इक्विलिब्रियम फेज लिया, A moles of A plus B moles of B in equilibrium constant with C moles of C plus D moles of D. So इसमें PV is equals to nRT होता है, N by V को आप क्या बोलते हो, मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज CRT। सो पार्शियल प्रेशर के लिए आप क्या लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इनटू RT। ऐसे ही आपने KP को अरेंज कर लिया। इसी तरीके से आप अरेंज करते हो पार्शियल प्रेशर की टर्म में PART लिख दोगे, फॉर C PCRT लिख दोगे, यही चलेगा। एंड जो आपने नेक्स्ट लिखा ये केपी, ये जो इक्वेशन लिखी है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ केसी, बिकॉज जो मोलर कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की रेज टू द पावर कोफिशिएंट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट, ये किसकी डेफिनेशन होगी, आपकी केसी की डेफिनेशन होगी। जो ये केसी है, सो केपी और केसी में यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा, दैट इज हियर Kp is equals to Kc RT del n। जो del n होगा ये क्या होगा, डेल्टा n क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने ध्यान रखनी है वो है इसकी यूनिट्स। जैसे जो आप प्रेशर लोगे ना, इसमें वो बार्स में लेना है, प्रेशर टेकिंग इन बार। ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो, उसमें फिर प्रेशर को किस टर्म में लोगे। इसमें आपने प्रेशर को बार की टर्म में लेना है। 1 पास्कल 10⁵ 5 पास्कल, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ 5 पास्कल होगा आपका। ठीक है, एक एग्जांपल देख लीजिए इसका। लेट्स से H2 प्लस Cl2 इन इक्विलिब्रियम विद 2HCl। ठीक है, जो यहाँ डेल एन निकालो, सबसे पहले डेल एन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ प्रोडक्ट में 2 मोल है, -1 + 1 दैट इज 0। डेल एन क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। सो जो केपी होगा, केपी इज इक्वल टू केसी RT डेल्टा एन था आपके पास, डेल्टा एन कितना आ गया आपका, 0। सो आप क्या लिख दोगे इसको, केसी RT 0, यहाँ 0 आ गया, केपी है इधर आपका। सो केपी किस चीज़ के इक्वल आ गया, केपी इज इक्वल टू केसी। सो डेल्टा एन की वैल्यू भी बताएगी आपको कि यूनिट आप कैसे लोगे। ठीक है, सो प्रेशर को आपने बार में लेना, 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। आपने एक एग्जांपल कंसीडर किया, यहाँ सारे के सारे जो थे गैसेस फेज में थे, H2 भी गैसेस फेज में था, ये भी। अगर सारे के सारे गैसेस फेज में हो तो आप डेल एन की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। डेल एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सो डेल एन आपका यहाँ 0 आ गया। सो देन केपी इज इक्वल्स टू केसी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।